नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन। देखिए एक्सक्रीशन एक एंड प्रोसेस है जो इतनी सारी लाइफ प्रोसेसेस हम डिस्कस करते आ रहे हैं, दैट इज रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद एक्सक्रीशन है। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या है कि जितनी प्रोसेसेस हो गई उनसे जितना वेस्ट प्रोडक्ट निकला, मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो भी ब्रेक डाउन हुई, जितने बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हुए, उनका जो भी बाई प्रोडक्ट निकला उसको अब शरीर से बाहर निकालेंगे। अगर शरीर में उस वेस्ट प्रोडक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, बॉडी विल गेट डिजीज्ड। ठीक है, इसलिए रिमूवल जरूरी है। तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट, ओके, कौन से वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट आउटसाइड द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। एनिमल्स में अलग तरह से है, प्लांट्स में अलग तरीके से है। ठीक है, जो एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर करके अलग अलग तरीका है। यूनिसेल्युलर में क्या होता है, बहुत एक ही सिंगल सेल है। अब वो एक सिंगल सेल है तो दैट मीन्स बॉडी उनकी पूरी एनवायरमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में होगी, तो डायरेक्टली बॉडी सरफेस से ही वेस्ट जो है वो रिमूव हो जाता है, थोड़ा सा ही तो वेस्ट होगा उनका। ठीक है, सिमिलरली मल्टीसेल्युलर में क्या होता है, मल्टीसेल्युलर में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स मिलते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, आई हैव रिटन किडनीज हियर क्योंकि ह्यूमन बींग्स में तो किडनीज ही मिलती हैं। ओके, और भी बहुत तरह के ऑर्गन होते हैं जैसे नेफ्रीडिया, मालफिजन ट्यूब्यूल, सो मेनी ऑर्गन्स आर देयर। एंड प्लांट्स में अलग तरीका है, प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन और वैक्यूल्स हैं। वी विल डिस्कस लेटर कैसे हो रहा है। ओके, नाउ बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। देखिए सिस्टम क्या होता है, सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी और एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। सो दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। सब में इस तरह का नहीं होता है, सभी में डिफरेंट डिफरेंट होता है। ह्यूमन बींग्स का ऐसा है। सो व्हाट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द ह्यूमन बींग्स, दैट इज किडनीज। ठीक है, किडनीज एक्सक्रीशन का काम करती हैं। तो कितनी किडनीज होती हैं हमारी बॉडी में, 2 किडनीज होती हैं, वन इज ऑन द लेफ्ट साइड, अदर इज ऑन द राइट साइड। होती कहाँ है ये, एब्डोमेन, बिल्कुल जो पेट है ना, पेट से थोड़ा सा लेफ्ट और राइट में नीचे को। ठीक है, एब्डोमेन, एब्डोमेन इस एरिया को ही बोलते हैं जो स्टमक के ऊपर साइड वाला एरिया। और ठीक है, सो एब्डोमेन पे होती है किडनीज, लेटरल साइड्स पे, साइड्स में होती है हमेशा। ठीक है, बहुत छोटा साइज होता है इनका। ठीक है, बहुत ही छोटी होती है। एंड इनका शेप कैसा है, ये देखिए बीन शेप होती है ये, है ना। एंड दिस इज द लेफ्ट किडनी, दिस इज द राइट किडनी। अब आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा होगा, दोनों किडनीज आगे पीछे अनइक्वल लेवल पे दिख रही होंगी। ठीक है, एक लेवल ड्रॉ करूं तो ये यहाँ पर ड्रॉ है, ये वाली किडनी थोड़ा ऊपर है। तो हमेशा याद रखना है ह्यूमन बींग्स में लेफ्ट किडनी हमेशा थोड़ी ऊपर होती है एंड राइट वन इज स्लाइटली लोअर। ओके, सो नेक्स्ट इज, अब देखिए यहाँ पे किडनी है ना, तो ब्लड तो इसमें होता ही है। ठीक है, सो ब्लड को जो ट्रांसपोर्ट करती हैं उसके लिए होती है रीनल आर्टरी और रीनल वेन। तो आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो रीनल वर्ड है, रीनल, दैट इज ऑलवेज रिलेटेड टू किडनीज। ओके, सो दिस इज द लेफ्ट रीनल आर्टरी। आई टोल्ड यू कि जो रेड कलर से होता है ना उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, दैट मीन्स आर्टरी, सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए रेड कलर वाली आर्टरी है। और जो ब्लू कलर की है दैट इज द वेन। ओके, यहां पे देखो ये जो 2 सबसे लार्जेस्ट आपको नजर आ रही हैं, दिस लार्जेस्ट, ये वाली आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है बॉडी में, अयोर्टा। तो ये अयोर्टा है और लार्जेस्ट वेन इज द वेना केवा। तो ये ब्लू वाली वेना केवा हो गई। ठीक है, ये किडनी से जाके कनेक्ट होती हैं। जैसे ही ये किडनी से अपना कनेक्शन बनाएंगी, ये तो अयोर्टा थी, ये वेना कावा थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने किडनीज पर अपनी कनेक्शंस बनाया, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे, दिस इज द लेफ्ट रीनल आर्टरी एंड दिस इज द लेफ्ट रीनल वेन। ये जो ऊपर है ब्लू कलर की, लेफ्ट रीनल वेन एंड दिस इज लेफ्ट रीनल आर्टरी। सिमिलर सेटअप राइट साइड में भी है, लेकिन हम एक ही साइड का डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज, अब आपको ये कुछ पाइप लाइक होलो स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ठीक है, होलो होते हैं ये, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम बोलते हैं यूरेटर्स। ये भी 2 है, लेफ्ट यूरेटर, राइट यूरेटर। ओके, नेक्स्ट इज, ये जो आपको थोड़ा बलून शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज द ब्लैडर। एंड ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, दिस इज द यूरिथ्रा। ठीक है, यूरिथ्रा फीमेल्स में बहुत छोटा होता है और मेल्स में यूरिथ्रा लंबा होता है। ओके, एंड सो दीज ऑल, ये सब मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। तो 4 मेजर पार्ट हुए एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के। एक तो किडनीज खुद, ठीक है, एक आपका यूरिटर, एक ब्लैडर एंड एक यूरिथ्रा। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुए और ये तो ब्लड सप्लाई में आएंगे।
ठीक है, दिस इज द ब्लड सप्लाई। ठीक है, सो ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें होता क्या है, देखिए कि जो किडनीज है, आपको पता है ना यूरिन फॉर्मेशन बोलते हैं ना, किडनीज जो है वो यूरिन पास करती हैं, है ना। तो ये किडनी है, किडनी से ट्रांसपोर्ट होगा, यूरेटर के थ्रू यूरिन जाता है, यूरेटर के थ्रू यूरिन नीचे नीचे जाएगा और सीधा यूरेटर्स का कनेक्शन कहां पे है, ब्लैडर। और आपको पता है स्टोर कहां होता है यूरिन, ब्लैडर में होता है। तो किडनी से होते हुए यहां पे बहुत सारी लंबी प्रोसेसेस होती है, ठीक है, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो यहां से होते हुए यूरिन कहां जाता है, ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। और जैसे ही सिग्नल आता है कि हमको यूरिन पास करना है ना, दिन भर तो यूरिन पास नहीं करते हैं, एक सिग्नल होता है जब प्रेशर होता है बहुत ज्यादा ब्लैडर पे, तभी यूरिन पास होता है। तो थ्रू यूरिथ्रा यूरिन जो है वो बाहर आ जाएगा। ओके, सो इन दिस वे एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो 4 मेन ऑर्गन्स ये इन्वॉल्व हैं सीक्वेंस वाइज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। सिस्टम में हम बात करते हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन क्या होता है, दिस इज नेफ्रॉन। ठीक है, एज यू कैन सी इन द बोर्ड, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ठीक है, जो कि किडनी में फिल्ट्रेशन का काम करता है। सो नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी और दिस इज द स्ट्रक्चरल बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ओके, सो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। किडनी के अंदर ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है, बहुत सारे, ऐसा नहीं कि ऐसा एक ही नेफ्रॉन है, माइक्रोस्कोपिक है ये। ठीक है, और बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं ऐसे मिलियंस में। ओके, हर एक दोनों किडनीज में। ओके, सो एज यू कैन सी यहां से इसका ये फर्स्ट पार्ट शुरू होता है, ये लास्ट पार्ट शुरू होता है नेफ्रॉन का। तो जो फर्स्ट पार्ट है, दिस इज द कप शेप स्ट्रक्चर। एज यू कैन सी दिस इज अ कप शेप स्ट्रक्चर नोन एज बॉमन्स कैप्सूल। ठीक है, इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम बॉमन्स कैप्सूल कहते हैं। अब इस कप शेप स्ट्रक्चर में आपको ये कुछ टफ कैपिलरीज नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, टफ कैपिलरीज, एक नेटवर्क सा नजर आ रहा है। तो ये जो नेटवर्क है बेसिकली ये है, ये एफेरेंट आर्टीरियोल ने बनाया ये वाला नेटवर्क। ठीक है, किसने बनाया, एफेरेंट आर्टीरियोल मींस आर्टरीज का नेटवर्क है। मैंने कहा था रेड कलर से जो भी ड्रॉ करूंगी वो आर्टरीज है और जो ब्लू कलर से ड्रॉ करूंगी वो वेन्स हैं। तो जो नेटवर्क यहाँ पे एंटर किया वो आर्टरीज का नेटवर्क है, जो एंटर कर रहा है ना, एंटर कर रहा है, दैट इज एफेरेंट। ठीक है, और जो यहां से ये बाहर निकलेगा ना, बाहर निकलेगा स्मॉल ब्रांच, उसको ईफेरेंट बोलेंगे, एफेरेंट एंड ईफेरेंट। ठीक है, एक अंदर आ रहा है एक बाहर जा रहा है। आर्टीरियोल्स मींस ब्रांचेस हैं ये लार्ज आर्टरीज की। ओके, सो यही इफेरेंट आर्टीरियोल आगे कंटिन्यू करेगा। ये देखिए इस तरह से जो इसकी कंटिन्यूएशन है इफेरेंट आर्टीरियोल की, इसी को हम बोलेंगे रीनल आर्टरी बनाएगा। बहुत सारे इफेरेंट आर्टीरियोल मिलेंगे और एक बड़ी सी रीनल आर्टरी की फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगी, एज यू कैन सी इन द रेड कलर। ओके, सिमिलरली एक ब्रांच रीनल वेन की भी यहां से डेवलप करेगी। दिस इज द ब्रांच ऑफ द रीनल वेन यहां पे। ठीक है, तो रीनल आर्टरी, अब रीनल वेन और रीनल आर्टरी मिलकर क्या बनाएंगी, कैपिलरी नेटवर्क। आई टोल्ड यू ACV। ठीक है, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स बनाती हैं। ठीक है, इन्हीं से आर्टरीज से क्या बना, कैपिलरी नेटवर्क, और इन्हीं से वेन्स की फॉर्मेशन हो गई। ओके, सो अब देखो आपको एक और कॉइल्ड पार्ट, ये गर्दन जैसी नजर आ रही है, दिस नेक पार्ट, दिस इज द PCT। ठीक है, मींस टिब्यूलर पार्ट है ये। टिब्यूलर क्या होता है, जो इस तरह से होगा, दिस इज टिब्यूलर पार्ट। तो यहां पर नेफ्रॉन में ऐसे 3 टिब्यूलर पार्ट है, 2 बोल सकते हो आप, 2 ट्यूबुलर पार्ट है, एक ये ट्यूबुलर है एक ये ट्यूबुलर है, और ये तो बहुत ही डीप पार्ट है। सो दिस डीप पार्ट इज दिस डीप, ये जो हेयरपिन शेप पार्ट है, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे हेनलीज लूप का। ठीक है, दिस इज नोन एज हेनलीज लूप, हेयरपिन शेप स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसको हम क्या नाम देंगे, PCT मींस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है जो पहले आया। आई टोल्ड यू कि 2 टिब्यूल्स हैं, 2 में से जो पहले आया उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब ही होता है पहले। एंड दिस इज DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। डिस्टल होता है जो बाद में आया। ठीक है, दिस इज DCT एंड दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट, मींस जहां पे सारा मटेरियल जो यहां से फिल्टर होके आ रहा है ना, सारा मटेरियल, किडनी क्या काम करती है, फिल्टर करती है। तो यहां पे फिल्ट्रेट आएगा, फिर वो आगे 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 सीक्वेंस वाइज पास करता जाएगा जैसे जैसे पार्ट्स हैं, और वो सारा फिल्ट्रेट कहां कलेक्ट होगा, कलेक्टिंग डक्ट में। मींस क्या फिल्ट्रेट होता क्या है, यूरिन है ना, किडनीज का एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है, यूरिन। तो सारा यूरिन इस तरह से सीक्वेंस वाइज पास होके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द नेफ्रॉन। ओके, नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, आपने सुना भी होगा ये नाम। जिन लोगों को किडनी में सिवियर डिजीज हो जाती हैं, ठीक है, जिनकी किडनी
फेल हो जाती है, जिनकी किडनी काम नहीं कर पाती है, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो डायलिसिस कराया जाता है जब किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं करती है। डायलिसिस का मतलब है कि एक मशीन सी लगाई जाती है जिसको हम डायलाइजर नाम देते हैं, विच एक्ट्स एज अ आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, जो एक आर्टिफिशियल किडनी है। क्यों आर्टिफिशियल किडनी? क्योंकि किडनी का काम क्या होता है? फिल्टर करना, वो वेस्ट को फिल्टर करती है किडनी। सिमिलरली जब किडनी अपना काम नहीं करेगी, मतलब किडनी वेस्ट को फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो किडनी का काम ये मशीन करेगी, डायलाइजर मशीन। ठीक है, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल किडनी। इसमें होता क्या है कि जो पेशेंट है उसकी रेडियल आर्टरी से ब्लड निकाला जाता है। ठीक है, रेडियल आर्टरी से कनेक्टेड होगी ना एक पाइप, और फिर वही पाइप डायलाइजर से कनेक्ट होगी। ठीक है, रेडियल आर्टरी कौन सी होती है? जो अंगूठे वाली आर्टरी होती है ना, इस तरफ, जहां से आप बोलते हो कि आपकी पल्स चेक की जाती है, ऐसे करके डॉक्टर पल्स चेक करता है। ठीक है, सो उसको हम रेडियल आर्टरी बोलते हैं, है ना। पेशेंट का ब्लड लेंगे कौन सी आर्टरी से? रेडियल आर्टरी से। ठीक है, ब्लड लेना नहीं है, मतलब ब्लड यहाँ पे ही कनेक्शन होगा, एक वायर होगी। ठीक है, सपोज कीजिए ये पेशेंट की बाजू और एक वायर है जो डायलाइजर से सीधा कनेक्टेड है मशीन से, वो कनेक्टेड होगी। ठीक है, ब्लड यहाँ पे डायलाइजर में जाएगा। डायलाइजर में क्या होता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है यहाँ पे, है ना, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब डायलाइजर में क्या होगा ना, आपको पता है ऑस्मोसिस क्या होती है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे लगी हुई डायलाइजर में एक। ठीक है, अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? जिससे सिर्फ सॉल्वेंट पास करेगा और सॉल्यूट पास नहीं करेगा। तो जैसे ये ब्लड आएगा, और ब्लड में क्या है? इंप्योरिटीज, कोई बीमारी की वजह से इंप्योरिटीज हो गई है, तो जब ये ब्लड इससे पास करेगा तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट मींस लिक्विड पास करेगा। लिक्विड क्या है? यहाँ पर सिर्फ ब्लड पास करेगा, और जो ब्लड के पीछे कचरा है ना, जितनी भी उसमें इंप्योरिटीज हैं, जैसे यूरिया है या जितने भी ज्यादा एक्सेस सॉल्ट्स हैं, वो सब पीछे रह जाएंगे। ठीक है, और फिर जो ब्लड यहां से पास करेगा, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होगा जो ब्लड, ठीक है, वो ब्लड जो है वो बिल्कुल प्योर ब्लड होगा। ठीक है, प्योर ब्लड होगा। और इसमें एक हमेशा एंटी कोएगुलेंट भी ऐड किया जाता है। एंटी कोएगुलेंट होता है जो ब्लड को जमने नहीं देता है। ठीक है, एंटी कोएगुलेंट मतलब ब्लड जो है वो लिक्विफाई फॉर्म में ही रहना चाहिए, इसलिए हिपैरिन एक एंटी कोएगुलेंट है जिसको ऐड कर देते हैं। तो सारे वेस्ट पीछे रह गए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सिर्फ ब्लड पास करा, ब्लड प्योर था। अब उस ब्लड को वेन के थ्रू, सेम आर्म, अगर मैंने ब्लड जो है ना यहाँ पे डायलिसिस में वो आर्टरी से निकालते हैं और वेन से ब्लड को वापस डालते हैं बॉडी में। ठीक है, तो जो वेन है, इसी आर्म की वेन, ठीक है, जो ब्लू कलर की दिखती है वो वेन्स होती हैं, उसी वेन को पंक्चर करना है और उसी सेम आर्म से प्योर ब्लड हमारी बॉडी में एंटर करेगा। ओके, इन दिस वे डायलिसिस टेक्स प्लेस करती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़े से पॉइंट आपने याद रखने हैं कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है। ह्यूमन बीइंग से बिल्कुल अलग तरीका है इनमें एक्सक्रीशन होने का। ठीक है, देखिए इनके वेस्ट प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह से होते हैं और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स इन प्रोसेसेस से रिलीज होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड रिलीज बाय दीज प्रोसेसेस। सो वेस्ट प्रोडक्ट सबसे पहले है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डायरेक्टली रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। वी ऑल नो कि प्लांट्स में कुछ स्पेशलिटी नहीं है, ऑक्सीजन फटाफट बाहर निकलता है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सेकेंड इज एक्सेस वाटर। We all know the process of loss of water in form of water vapors is transpiration। और वो कौन सा वाटर होता है? जो एक्स्ट्रा वाटर है। सो द एक्सेस वाटर को अगर रिमूव करना है, जो एक वेस्ट की तरह काम कर रहा है, सो दिस इज डन बाय ट्रांसपिरेशन। थर्ड, डेड सेल्स प्लस अदर वेस्ट रिमूव होते हैं वैक्यूल्स के थ्रू। ठीक है, वैक्यूल्स जो है, जैसे सपोज कीजिए ये प्लांट का एक सेल है, ठीक है, और वैक्यूल्स इस तरह से लार्ज होलो स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत बड़े स्ट्रक्चर, और ये साइड में अदर प्लांट के पार्ट होते हैं, प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर इस तरह से लार्ज होलो पार्ट होता है ये। ठीक है, जो वैक्यूल है, फ्लूइड होता है इसमें, बिल्कुल खोखले होते हैं। यहाँ पे क्या होता है वैक्यूल्स में कि जो भी डेड सेल्स वगैरह हैं और जो छोटा मोटा अदर वेस्ट होता है थोड़े बहुत, वो यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स में। ठीक है, फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। सिमिलरली कुछ और जो थोड़ा बहुत वेस्ट बच जाता है प्लांट्स का, वो सॉइल में रिलीज होता है डायरेक्टली। ओके, सो इन दिस वे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस।